सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। क्या बताओगे कि किसने तुम्हें भेजा है? सर, मुझे यहाँ कमांडर खालिद ने भेजा है। मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ मैं। ये कंपनी तबाह हो जाएगी और हम रास्ते पर आ जाएंगे, समझे क्या? छोड़ो मुझे। चुप। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे सामने कोई मामूली आदमी नहीं खड़ा, तमीज से बात करो मुझसे। इंशाल्लाह इसको मारने का काम वो हमसे नहीं करवाएंगे। मैं इसे नहीं मारना चाहता। आ रहे हैं। तुम्हारी आवाज ना आए। वेलकम कमांडर, आए। बहुत सताया है कमांडर इन लोगों ने, और इसके भाई ने भी बहुत सताया है हमें, लेकिन आखिरकार पकड़े ही गए। ठीक है, तुम जाओ यहां से। चलना। कमांडर ने मुझे कहा बाहर चलो। ठीक है, तुम ध्यान रखो यहाँ। मैं अभी एक चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। ठीक है कमांडर, मैं यहाँ पर ही हूँ। क्या हुआ है? उधर सब ठीक है कमांडर?
अयाज, मेरी बहन को मार दिया। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो तुम। हाँ, हमारे कमांडर का काम है। हाँ, अच्छा है कि मरने के लिए सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए। इस मौके पर इसकी जान लेना ही ठीक लगा मुझे। खैर छोड़ो। रुको, ये वो लड़की नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, ये हमजा की बेटी नहीं। तुम जो कुछ भी कह रहे हो हल्दून, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे ये हमजा की बेटी है या नहीं है, मुझे अब हर हाल में इसकी जान लेनी होगी, क्योंकि अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुना तुमने? ये लड़की वो नहीं है, इस पर रहम करो, इसे जाने दो। तुम्हें क्या हो गया हल्दून? क्यों रहम खा रहे हो तुम इस पर? जो मैं कहता हूँ समझते नहीं क्या? या तो हमदर्दी छोड़ो तुम, या इस बच्ची के साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा मैं। बात सुनो मेरी, तुम, मैं और जफर अब इस दलदल में फंस चुके हैं। खुदा के लिए ऐसा मत करो, इस मासूम को मत मारो। प्यास, अयाज रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ, वो हमें मार डालेंगे। मुझे जाना होगा। अयाज रुको। प्यास, मेरी बहन, प्यास, मेरी बहन जीप में है। क्या तुमने देखा उसे? अयाज कहाँ जा रहे हो? रुको। अयाज चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। ठीक है। जनान, मेरी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है। जीप में वही थी जनान, मेरी बहन प्यास जिंदा है। क्या? मेरी जोहरा परियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। जब वो निगाह भर के मेरी तरफ देखती है तो हर बार मुझे दीवाना बना देती है, और उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल ऐसी जैसे फूल खिल उठे हों। और जब वो बोलती थी तो ऐसे लगता था जैसे हर तरफ सांस बज रहे हों। उसके हाथों की नरमी रेशम जैसा एहसास दिलाती थी। मैं इस बात का इतराफ करता हूं कि मैं उसके शहर से कभी निकल नहीं पाऊंगा। देख लिया, मार डाला ना मैंने तुम्हें। बिल्कुल ऐसे ही मारा था जोरा को मैंने, बिल्कुल ऐसे ही मारा था। मेरी जिंदगी छीन ली तुमने जोहरा, मेरी जोहरा को छीन लिया। अयाज रुको, कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन को ढूंढना है मुझे, रुकने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे हर हाल में उसको ढूंढना होगा।
मगर इस वक्त हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? क्या पता वो कहाँ है? तुम्हें नहीं आना तो ना आओ, मैं अपनी बहन को ढूंढ लूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगी मैं ढूंढ कर जरूर ले आऊंगा उसे अपने पास। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो मैं तैयार हूँ। पागल कहीं का। अब तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आगे समझ तुम्हें? ओके मैडम, समझ आ गई मुझे। चलो आओ मेरे साथ। इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। मेरा हाथ छोड़ दे, मैंने आपके साथ नहीं जाना। मैं कैसे समझाऊं गुड़िया कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। आप उन लोगों के साथ ही हैं, मुझे पता है आप मुझे मार देंगे। हाँ, मैं उन लोगों के साथ आया जरूर था, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए। बेटा मेरा यकीन करो बेटा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, तब तक कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। मुझे मेरे भाई के पास जाना है, अपने यास भाई के पास। इंशाल्लाह मैं ढूंढ लूंगा तुम्हारे भाई को, वादा करता हूँ। तुम रो मत। ये क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। जो भी है जल्दी निकालो। देर क्यों लगा रहे हो तुम? क्या बात है, ये तो पूरा प्लान बना रखा है तुमने। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। सूरज निकलते ही वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए, वरना तुम भी जान से जाओगे। ये बात भी जान लो कि तुम मुझे धोखा देकर भाग नहीं सकते। समझ गया। सुबह होते ही डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाऊंगा। वो तो आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। हम कब तक यूं ही पैदल चलते रहेंगे? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। एक तो मुझे भूख लग रही है और सर्दी भी। जब तक मैं ब्यास को ना ढूंढ लूं कुछ नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। बात सुनो, यहाँ पास ही एक होटल है, वहाँ चले? सर क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है सर। हाँ ठीक है। बेटा खाओ ना। नहीं खाना मुझे। तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो, फिर भाई के पास चलते हैं। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अपने भाई के पास जाना है। वो यहाँ नहीं आएगा, हम उसके पास चलेंगे। बाथरूम जाना है। मैं ले जाता हूँ। आप ना आए। वो क्यों? आप बहुत बुरे हैं, आप बुरे लोगों के दोस्त हो। आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे, जिन्होंने मेरे मामा पापा को मारा। आप उन जैसे हो। क्या मैं झूठ कह रही हूँ? नहीं, ये सच नहीं बेटा। वो मेरे दोस्त बिल्कुल नहीं है, वो बस मेरे काम के साथी हैं बेटे, और कुछ नहीं है। वो लोग तुम्हें मार ना दे, मैं इसीलिए उनके साथ आया था। और मैंने उनसे झूठ कहा कि तुम हमजा की बेटी नहीं हो, क्योंकि मेरा एक ही दोस्त था और वो तुम्हारे बाबा थे बेटा। और हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती। इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता था मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे बाबा के खून का
मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है जो मुझे चुकाना है। तुम्हें बचाने के लिए मैंने झूठ बोला। तुम्हारी जान मैं जाने नहीं दे सकता था, यही सच है। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी बेटी जानान की कसम है। मुझे बाथरूम जाना है। चलो आओ, आओ मेरे साथ। बाथरूम वो सामने है जहां लेडीज टॉयलेट लिखा हो, उस दरवाजे से अंदर चली जाना बेटा। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। रुको। अब तक उस लड़के को दफ्तर के अंदर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स ले आएगा? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। नहीं आएगा वो। घबराओ नहीं कमांडर, मैं हूं बिलाल। तुम यहां क्या कर रहे हो लड़के? ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है कमांडर। एजेंसी को ऐसे फजूल सवालात बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ। थैंक्स। वैसे बहुत तारीफ करना चाहता हूं मैं तुम्हारी। बहुत बदतमीजी से पेश आया था मैं तुम्हारे साथ पिछली मुलाकात में शायद कमांडर, लेकिन बर्दाश्त है तुम में काफी। कहना क्या है? बहुत रिस्की काम तुम करते हो। अच्छा लगा इसे जानकर मुझे। बहुत शुक्रिया। खतरनाक प्लान बनाने वाली जहानत है आपकी, पसंद आई बहुत। अगर आप चाहें फैसला तो खूब कर लेते हैं आप। ये सूरत हाल चूंकि इस बीमार लड़के की वजह से पैदा हुई, इससे कई किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तुम असल में कहना क्या चाहते हो? रिस्क लिए बगैर भी तो कामयाबी तक नहीं पहुंचा जा सकता ना। बाबा जानान, तुम असल में कहना क्या चाहते हो? रिस्क लिए बगैर भी तो कामयाबी तक नहीं पहुंचा जा सकता ना।
तुम कैसे जानती हो उस जगह को? बाबा मुझे अक्सर यहाँ लाते थे और यहाँ का खाना भी बहुत मजे का होता है। थैंक यू। बाबा जानान, जफर, ये आवाज बंद करो। सुना नहीं है तुमने? कमांडर, कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। आपको इल्हान पाशा ने भेजा क्या? पूछने से पहले सोच लिया करते हैं। बताओ मुझे, जानान, तुम यहां क्या कर रही हो इस वक्त? ये लड़का कौन है? ये मेरा दोस्त है, मेरे जितना है। वो तो ठीक है, मगर रात के इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये अयाज है और बहुत परेशान है बाबा। किसी ने इसकी बहन को किडनैप कर लिया है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। क्या? इसकी बहन को? क्या नाम है उसका? ब्यास। ब्यास कहा? लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कमांडर, अगर इल्हान पाशा है तो एक वजीर भी होना चाहिए, आगा साहिब जैसा। दरअसल जन ऑथर की ड्यूटी 2015 के साल में कोई मास्टर प्लान की तैयारी करना है और हमें इस रात तक पहुंचना है। उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के अलावा एक और मुल्क का जिक्र किया है। असल में हमें इन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचना है, तुम्हें उसका मुआवजा दिया जाएगा बस। क्या तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? क्या? ब्यास यहाँ है?
रुको, बात सुनो। क्या हुआ बेटा, रुक जाओ ना। अयाज तुम कहाँ जा रहे हो? ब्याज, ब्याज मैं आ गया हूँ। अयाज ये क्या कर रहे हो? अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ, लगी समझ? वो मेरी बहन है। ब्याज मैं तुम्हारा भाई अयाज। अयाज उस तरफ देखो। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बाबा शायद प्यास खिड़की से भाग गई। अयाज भाई कहाँ चले गए हैं आप? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वाह भाई, बहुत खूब। इसने तो जनरल को भी पागल बना दिया है। पागल भी ऐसा बनाया कि जनरल उसे आदम के नाम से बुलाते हैं। अब क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मुझे कह रहे थे कि ये लड़का मरीज है, अपनी याददाश्त खो चुका है और इसे कुछ भी याद नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को भी यकीन था और उसे दुआ दी कि अल्लाह उसके माँ बाप को सब्र दे। तब मुझे यकीन हुआ कि तुम लोगों से कोई काम नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से इल्हाम पाशा ने गलत लोगों को यहाँ भेज दिया है शायद। ये सब क्या है? तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम पर यकीन किया और तुम मुझ पर बंदूक उठा रहे हो। बोलो आखिर ये सब किस लिए? मैं ऐसा करने पे मजबूर हूं, बेबस हूं। आप मेरे रास्ते से हट जाएं तो बेहतर होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? बयाज, बयाज, क्या आपने यहाँ 4-5 साल की किसी छोटी सी बच्ची को देखा है? नहीं देखा। यहाँ किसी छोटी बच्ची को देखा है आपने? अकेली थी वो। मुझे क्या पता। वो लड़का जनरल को धोखा नहीं दे सकता। वो ना तुम पर ना किसी और पर यकीन करेगा। आखिर जनरल ने उसकी जान बचाई है। तुम बोलते बहुत हो लड़के, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। जफर, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? वहां जाओ और जाकर देखो कि वो कहां तक पहुंचा है। ओके कमांडर, जाता हूं। परेशान मत हो कमांडर। अल्हान पाशा और आगा साहब ऐसा आदमी देते हैं जिस पर यकीन हो।
बचा ले भाई। गुड नाइट। अयाज बेटा, इस तरह से वो नहीं मिलेगी। मेरे पास गाड़ी है, हम ढूंढ लेंगे उसे जाकर। बाबा तुम्हें ठीक कह रहे हैं यास। चलो आओ। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? लाओ मुझे दो। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, शुरू हो गया है। कमांडर जफर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। देखते हैं कि कौन मुश्किल में है। तुम बस थोड़ा सा सब्र करो। रुक जाओ। देखो, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। देखो बेटा, तुम्हारे लिए सब्र करना जरूरी है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, पुलिस में कमिश्नर है। मैं कल उसे फोन करूंगा, फिर मुझे यकीन है कि पुलिस उसे जरूर तलाश कर लेगी। वो बहुत छोटी है, पूरी रात अकेली कहां पर रहेगी? ब्यास जिसे भी मिलेगी वो उसे पुलिस स्टेशन ले आएगा। बस ये देखना है कि कौन से पुलिस स्टेशन में लाते हैं उसे। इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। कल सुबह तक इंतजार करो। मैं वादा करता हूं कि सुबह होते ही अपने दोस्त कमिश्नर को फोन करूंगा। इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे उसे। वो लोग यहां तक आ गए। देखो तो सही जरा। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इन पर नजर रखना। कैसे कैसे पागल बनाया उन्होंने हमें। ये अच्छा नहीं हुआ। मैं हूं कमांडर। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है तुम्हें? उसने मुझे मारा। किसने मारा? फरहत ने हमें धोखा दिया है। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मुझे मारा और भाग गया। हाँ, कहा था ना कमांडर, गलत इंसान पर भरोसा किया। तुम कुछ देर अपना मुंह बंद कर सकते हो क्या? अब क्या करें कमांडर? क्या मतलब कि क्या करेंगे? सुबह तक का वक्त है उसके पास, इंतजार करेंगे। आ गया तो आ गया, और अगर ना आया तो अपने हाथों से कब्र खोदूंगा मैं उसकी।
जब मैंने पूछा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तुमने मुझे मारा। जफर, तुमने मुझसे पूछे बगैर घर में मेहमानों को लाना शुरू कर दिया। तुमसे क्यों पूछता? ये मेरा घर नहीं है क्या? दोस्तों